नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 फरवरी 2026 को झारखंड बोर्ड का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर शीट मिला लीजिए, किसका कितना सही है आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना हम क्वेश्चन जो है पढ़ाए थे 100% क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 5-6 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे, 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा क्वेश्चन आ गया है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर शीट मिलाइए, एकदम पूर्ण सटीक के साथ ये सारा आंसर आपको हम बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 1% CaCl2 का जो है जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। यह भी क्वेश्चन हम बता चुके थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 0.5 H2SO4 विलयन के 30 ml को 50 ml तक तनुकृत करने पर विलयन का मोलरता क्या होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं उसका सही है 0.3 m। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलाइए और कमेंट कीजिएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पादप कोशिका संकुचित हो जाती है तब उसे रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अल्प पराश्रयी विलयन में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम हुप टू हुप कल जो है हम लगभग रात में वीडियो डाले थे 10:30 बजे के आसपास, एकदम यही क्वेश्चन उठा के डाला है इसमें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट विलयन के 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, CuSO4 जो है उसको कॉपर जो है 2+ आयन में टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा 2F, जो ऑप्शन नंबर आपका बी टिक किए हैं उसका सही आंसर है 2F। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, वाहनों एवं इन्वर्टरों में किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए टिक किए हैं लेड संचायक बैटरी, वही आपका ये सही आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जो नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये भी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे, एकदम डिट्टू आया हुआ है। उस अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेग व्यंजक कितना दिया है, 1/2 + 3/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1 + 3 आपका 4/2, तो आपका 2 आ गया। ठीक है, द्वितीय कोटि का ऑप्शन नंबर जो आपका ए टिक किए हैं उसका ये सही आंसर है। जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्रियन ऊर्जा परिकलित की जाती है यदि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही, जो टिक किया उसका सही आंसर है, दो भिन्न तापमानों के वेग स्थिरांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर में जो है ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि किसी प्राथमिक कोटि अभिक्रिया के लिए सही ग्राफ कौन सा है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड कल भी हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी मारा है टिक उसका ये सही है। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि एक संक्रमण तत्व एक्स को संक्रमण तत्व की पहली श्रृंखला में रखा गया है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित विशेषता है, क्या क्या विशेषता देखिए दिया गया है कि यह एक सिक्का धातु है। ठीक है, सिक्का बनाने का उपयोग में करते हैं, इनमें धनात्मक अपचयन विभव होता है, यह HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो लिखा है तत्व एक्स जो है वह संभावित क्या होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी कॉपर को टिक किया उसका सही आंसर है ये वाला। 100% सटीक आंसर के साथ आप लोगों को बता रहे हैं हम, तो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई को भी शेयर कीजिएगा। आने वाला जो है एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा दिन के बाद जो है हम 11 का भी फिर बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। 100% क्वेश्चन इसमें आ गया, हम जितना बताएं आप लोगों को। तो 10 नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड में सामान्य। ये एकदम क्वेश्चन हम बताए थे, +3 जो है सब में पाया जाता है लगभग। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन ने कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में होमोलेप्टिक संकुचन की पहचान कीजिए। ठीक है, होमोलेप्टिक बोला गया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो टिक किया है आपका NiCN का 4 2 ये इसका सही आंसर है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन हम बताए थे यहाँ पे कि बाइडेंटेड लिगेंड पूछा गया है, कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी क्या है ऑक्जेलेट आयन जो है इसका सही आंसर है, बाइडेंटेड लिगेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि SN1 अभिक्रिया का वेग सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी टिक किया है इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, द्वितीयक हैलाइड। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, 13, हाँ 12 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 12 नंबर में जो है ये आपका ऑक्जेलेट आयन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 13 नंबर यहाँ पे देखिएगा SN1 रिएक्शन के लिए बोला गया है, कौन सा होगा, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए मारा है उसका सही आंसर है। ठीक है, 3 डिग्री हेलाइड जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 13 नंबर के लिए। 14 नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि एल्किल फ्लोराइड के संश्लेषण का सर्वोत्तम पद्धति होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड वाला जो बना रहा है ये इस रिएक्शन को हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोपाइन जो है इसको हम लोग जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जो टिक किया गया है 2 डिग्री, आपको इसमें अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ये क्वेश्चन हम कल भी बताए थे। ठीक है, बोले थे आएगा, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो टिक किया है इसका वो सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कि इसका जो है आईयूपीएक नाम पूछा गया है, क्या होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो टिक किया उसका सही आंसर है इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं जल्दी से कि ये जो रिएक्शन दिया गया इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका टिक किया उसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देख पा रहे हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलेंट के अभिकर्मक का प्रयोग डैश में अंतर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसको टिक किया है, एल्डिहाइड और कीटोन को जो है हम लोग इसको अंतर करने के लिए करते हैं टॉलेंट अभिकर्मक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, एकदम क्वेश्चन बता दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप किसकी उपस्थिति में उपचयित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही किया है उसका सही आंसर है ZnHg प्लस HCl। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक को पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी टिक किया है उसका ये सही आंसर है। मिला लिया आप लोग, कितना सही हुआ आप लोगों का देख लीजिएगा 20 में। चलिए और 5 क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, कौन नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी टिक किया है 21 का उसका ये नहीं बनाएगा। ठीक है, A B और डी तीनों बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक एल्डोहेक्सोज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल बताए थे। डिट्टू क्वेश्चन यही दे दिया एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डोल ग्रुप उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, कार्बन की संख्या 6, तो क्या इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो टिक किया है आपका ग्लूकोज इसका सही आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है। रेशेदार प्रोटीन कौन सा उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है, तो अल्फा हेलिक्स संरचना किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका उसका सही आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें पूछा गया है कि विटामिन सी जो है वह किस में घुलता है, तो कल ही बताए थे
तो विटामिन बी और सी जो है वो पानी में विलय होता है, तो जल में विलय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए जो टिक किया है उसका ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि 25 में से कितना आप लोगों का सही हुआ है। लेकिन हमने टोटल जितना क्वेश्चन बताया था 25 में से 25 सारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी मिला के आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कितना क्वेश्चन इसमें फंस गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना था। इसमें से मोल प्रभाज को परिभाषा करें, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाले थे। देखिए मोल प्रभाज को परिभाषित करें, एकदम आ गया है क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यही न्यूमेरिकल भी बोले थे हम पढ़ने के लिए यार, यही न्यूमेरिकल देखिए आपका आ गया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 200 सेकंड दिया गया है, तो अर्ध आयुकाल निकालना है। तो टी हाफ बराबर होता है आपका 0.693 बटे की। ठीक है, उससे बना देना है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे कल। और देखिए यही क्वेश्चन आया हुआ है, जिंक को संक्रमण धातु क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जिंक में जो है डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। जब 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो है इधर उधर जंपिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट ये है। अगला देखिए इस क्वेश्चन के लिए पूछा है ज्यामितीय समावियों की संरचना बनाना है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को एम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका साइक्लो हेक्सेन MgBr बनेगा X। ठीक है, उसको जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे हम लोग तो Y जो आपका बनेगा साइक्लोहेक्सेन। बस एक बेंजीन रिंग के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, बीच में गोल नहीं देना है। ठीक है, Y बनेगा वही चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों होता है? ठीक है, इसको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल भी बोले थे हम कि एमीन से नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है। देखिए एमीन से नोमेनक्लेचर आपको पूछ दिया गया है एक तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन डिट्टू हम कल बताए थे, देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया है। उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड वम स्व ऑक्सीकरित और अपचयित की अभिक्रिया सांद्र क्षार की उपस्थिति में प्रदर्शित करता है। तो उस अभिक्रिया का क्या नाम लिखना है? इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा है कि विटामिन ए जो है किसी एक स्रोत का नाम लिखना है कि विटामिन ए जो है हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो गाजर से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बी पार्ट है क्वेश्चन ये वाला। तो बी पार्ट में देखिए कोलरास नियम से आपको जगह न्यूमेरिकल दिया है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, कोलरास का नियम से दिया गया। ये भी क्वेश्चन कल देखिए बताए थे आ गया है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए इसमें पूछा गया, तो कल फार्मूला बताया था √n+2। ठीक है, इस फार्मूला को n बराबर क्या होता है? अनफेयर इलेक्ट्रॉन जो बैठा के इसको निकाला गया है। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्रोमेट आयन से पोटासियम डाइक्रोमेट बनाने की विभिन्न पदों का उल्लेख करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखिए 100% क्वेश्चन बोले थे यहाँ से आएगा, देखिए नाम लिखने के लिए 100% क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो नाम दिया गया आपको, बस इसमें आपको फार्मूला लिखना है, क्या होगा उसका फार्मूला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यही क्वेश्चन बोले तो पूछेगा। देखिए फिनॉल को जो है जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करेंगे हम लोग तो बेंजीन का निर्माण होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको जो है HNO3 के साथ बोला गया है रिएक्शन। अगला देखिए इस रिएक्शन को बोला गया है। ये सब सारा चीज़ पढ़ाया गया है। जो स्टूडेंट मेरा 4-5 वीडियो देखा है वो 100% क्वेश्चन बना गया है। कन्वर्जन देखिए यहाँ से 3 ठो पूछा गया है, अच्छा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे थे यही क्वेश्चन आएगा। और देखिए इसमें तीनों चीज़ पूछ दिया है। जल अपघटन करने पर क्या बनेगा? लैक्टोज का, सुक्रोज का और माल्टोज का। ठीक है, तो लैक्टोज का जब हम लोग जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का निर्माण होगा। ठीक है, सुक्रोज का जब जल अपघटन करेंगे हम लोग तो आपका जाके ग्लूकोज फ्रुक्टोज का निर्माण होगा। ठीक है, माल्टोज का जब हम लोग जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स जो है आपका ग्लूकोज का निर्माण होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए
ये तीनों कंपाउंड का जो है आईपीसी नाम पूछा गया, कल भी बोले थे आएगा, और देखिए ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। हाँ, ये बी पार्ट था ऐसा, अब देखिए सी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, मोलरता क्या होगी, सॉल्यूशन से क्वेश्चन था। ये देखिए आपका एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ईएमएफ निकालने के लिए बोले थे कि राइट माइनस लेफ्ट करके आपका ईएमएफ निकालना है। देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया था, तो राइट से आपको लेफ्ट को माइनस कर देना था, तो इसमें आपका ईएमएफ निकल जा रहा था। चलिए ये क्वेश्चन 100% बोले थे आएगा 45 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना है। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को उल्लेख करना है। एकदम 100% क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक है, एकदम कहीं आपका 5 नंबर नहीं कटने वाला इसमें। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कंपाउंड दिया गया एक प्रबल रूप से अनुचुंबक के, जहाँ ये जो है दुर्बल रूप से अनुचुंबक की व्याख्या करना है। ठीक है, इसको लिखना था आप लोगों को। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर बना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सारा का दिया है ये सब। ठीक है, 5 नंबर था यहाँ से। हाँ, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का 48 नंबर। ये भी क्वेश्चन बोले थे बार बार के पढ़ लीजिएगा, आएगा। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन पूछ दिया है, आरटीआर जो है रायमंड टाइमर रिएक्शन पूछ दिया है, फिर निकलेस्टिंग रिएक्शन पूछ दिया। सारा क्वेश्चन हम ये बता चुके हैं कि सब पढ़ लेना है। देखिए यही सब क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि किसका कितना सही है। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट हैं और अपने दोस्तों को अपने भाइयों को भेज दीजिएगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर 11th का जो है बहुत जल्द हम वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।